द्वंद्व समास। चलिए, आज सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग 6 में मैं समास चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 6 में मोनी भी रही थी, वैष्णवी भी थी। आज दोनों का शानदार सवाल जवाब हुआ, दोनों से हम बहुत खुश रहे। इसी तरह से जितने भी क्लास 6 के गर्ल्स बॉय जितने भी है, मन लगा के पढ़िए। अरे सब में पावर ईश्वर ने दिया है। वैष्णवी भी तेज है, मोनी भी तेज है, जितने भी लड़का लड़की है सब पढ़ने में तेज है, बशर्ते है मेहनत पर निर्भर है। कौन कितना ज़्यादा मेहनत करता है। जो जितना दिमाग लगाएगा, मेहनत करेगा, उतना ऊपर भागेगा। तो आइए, समास किसे कहते हैं गौर से समझिए। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक समस्त पद बन जाते हैं तो इस समस्त पद को समास कहते हैं। जैसे बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित अखबार में भी पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं लोग। सरकार जो अनुदान देती है कहती है बाढ़ पीड़ित के लिए है। तो बाढ़ पीड़ित का मतलब क्या हुआ? बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ से जो परेशान हो वह बाढ़ पीड़ित है। जब बाढ़ आता है तो घर में पानी प्रवेश कर जाता है, लोगों को का अनाज जो है सो भीग जाता है, खान पान का सारा सामान हो जाता है। लोग बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, परंतु जिनको ऊंचा स्थान नहीं मिलता है और जिसका मकान पक्का का नहीं है, उसका जीवन कैसे बाढ़ में बीतने लगता है, जरा सोच सकते हैं। उनकी बच्चे उनकी महिलाएं पानी में भीगकर बीमार पड़ जाती हैं। उस परिस्थिति में कैसा महसूस होता होगा। इसलिए बाढ़ से जो लोग भी पीड़ित होते हैं उनको बाढ़ पीड़ित के नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए, बाढ़ से पीड़ित, इससे शब्द जो है सो हट करके एक हो गया बाढ़ पीड़ित, मतलब बाढ़ से परेशान व्यक्ति। अब सोच सकते हैं कुछ विडंबना को क्या कहेंगे। अब है संभव के अनुसार, यथा संभव। संभव के अनुसार का मतलब है जैसे आप कहे कि हमें मदद कीजिए किसी अच्छे नेक काम में, सामाजिक काम में, देश के लिए जितना संभव हमसे हो सकेगा उतना मदद करेंगे। इसी को कहते हैं क्या? यथा संभव। यथा संभव मतलब जितना हमसे संभव होगा उतना मदद करेंगे। अब है समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। उसके बाद बहुव्रीहि समास है। अब बच्चों समझो इस बात पर, ये समास के 6 भेद हुए। अब पहला जो है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं उसको समझिए। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी
का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो। प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अब इसमें अव्ययी भाव हो और प्रधान हो, मतलब पहला पद अव्यय हो। अव्यय मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे आजीवन, तो इसका विग्रह हो गया जीवन भर के लिए। यह हो गया आपका अव्ययी भाव समास। देखिए ये आ शब्द है, आ प्रधान है। आजीवन मतलब होल लाइफ, फॉर होल लाइफ, जीवन भर के लिए। किसी को आजीवन कारावास होता है, आजीवन कारावास का मतलब है जीवन भर के लिए वह कारावास में बंद रहेगा। वह बाहर जब उसका डेड बॉडी ही बाहर आएगा, मर जाएगा तो आ हो गया आजीवन, मतलब जीवन भर के लिए। यह अव्ययी भाव समास है। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। जिस समास शब्द का अंतिम पद, पहला नहीं, अंतिम पद मुख्य रूप से प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जैसे विद्या के लिए बना स्थान, जिसको आलय कहते हैं। आलय माने स्थान होता है, जगह होता है, भवन होता है, बराबर विद्यालय। देख लिए इसमें स्थान प्रधान है। विद्यालय तब बनेगा जब विद्या शब्द है, विद्या शब्द हो गया केवल, अब विद्या के लिए बना स्थान आलय विद्यालय, है ना। भोजन के लिए बना स्थान, जिसको आलय कहते हैं, तो ये वर्ड हो जाएगा भोजनालय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। भोजनालय में क्या होता है,
जाते हैं, तरह तरह के पकवान बना होता है, अपने मनोनुकूल पकवान खाते हैं, भोजन करते हैं, इसलिए भोजनालय हुआ। तीसरा है आपका द्वंद्व समास, गौर से समझिएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद मुख्य रूप से प्रधान होते हैं। इसमें एक पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, अंतिम पद एवं में अव्ययी भाव में पहला पद, एकदम समझने की बात है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। एकदम इजली आसानी है तो आपको समझने के लिए। कैसे हम देखिए लिख डालते हैं, अपने से लिख डालते हैं। जैसे राम कृष्ण, मतलब राम और कृष्ण। देखिए आप इसमें राम भी प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है। अगर हम कहें कृष्ण अर्जुनौ, कृष्ण और अर्जुन, ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है। अगर हम कहें हरिहर, हरि माने भगवान विष्णु और हर मतलब महादेव, दोनों प्रधान है। तो ऐसे जो समास इस रूप में रहे जो दोनों प्रधान हो तो समझ जाइएगा कि यह द्वंद्व समास है और दूसरा कोई नहीं है। एकदम क्लियर है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इस तरह से तीनों डिफिनीशन आपको याद हो जाएगा। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास में जो है संख्या का बोध कराता है। जैसे मैं लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। चौथा द्विगु समास, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्या हो, संख्या हो और प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं से बना क्षेत्र, तो इसमें तीन प्रधान है।
तीन भुजाओं से बना क्षेत्र त्रिभुज होता है। अगर हम कहें चौराहा, चार रास्ता का मिलन स्थल, स्थल माने जगह, जहां चार रास्ता आकर मिलता हो उसे चौराहा है। देखिए पहला शब्द संख्या है और प्रधान है, यह तीन भुजाओं से भरा यह प्रधान है, अतः यह द्विगु समास है। उसके बाद पांच में है कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द किसी खास व्यक्ति विशेष से किया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष कहते हैं। अगर हम इस जगह कहें महासंग्राम, महान है जो संग्राम, ये महाशब्द लगा होता है कर्मधारय समास में। जहां पर महाशब्द हो समझ जाइए कि कर्मधारय समास है। जैसे महाराजा धीराज, महात्मा, महानुभाव, महाजन, महाशब्द होता है, महापात्र, ये सब कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब है छठा बहुव्रीहि समास। जिस सामासिक शब्द से किसी खास व्यक्ति, स्थान का बोध हो उसे बहुव्रीहि समास
कहते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। तो चक्र को धारण दो आदमी किए थे, एक विष्णु भगवान है, दूसरा कृष्ण भगवान है, और कोई नहीं है जो चक्र को धारण किए थे। अगर हम कहें गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले अर्थात शिव। गंगा को कोई नहीं धारण किए, किसी में क्षमता नहीं था कि गंगा को रोक सके, गंगा की वेग को संभाल सके। ये भोलेनाथ धारण किए थे, इसलिए उनका नाम गंगाधर पड़ गया। उमाधर मतलब उमा को धारण करने वाले, उमाधर। विषधर, विष अर्थात ब्लैक कोबरा, काला नाग को धारण करने वाले। कोई देवता में साहस नहीं हुआ कि वो काला नाग को धारण करें, वो भोलेनाथ ने धारण किया, इसलिए उनका नाम विषधर कर दिया गया। ये सब समास बहुव्रीहि समास है, जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी को बोध करे, वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे दशानन, 10 आनन हो जिसको अर्थात रावण, यह रावण को बोध कराता है। हलधर, हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम जी। अगर हम कहें धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाले अर्थात श्री राम प्रभु और अर्जुन। ये दो महान योद्धा हैं जो धनुर्धर कहलाते हैं। तो इस तरह से समासिक शब्द बच्चों आपका पूरा हो गया, समास पूरा हो गया। अब हम आपको एक्सरसाइज बना करके आप लाइएगा। एक्सरसाइज को आप अच्छा तरह से पढ़िएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, फिर उसका प्रश्न आंसर कीजिएगा। जो दिक्कत होगी फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।